अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 इसका क्वेश्चन नंबर 2 तक देख लिया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। वीडियो को देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट इसको देखने से समझें। तो अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। कुछ डाटा हमें गिवन है, रिप्रेजेंटिंग द सैलरीज ऑफ 30 टीचर्स ऑफ अ स्कूल। एक स्कूल के 30 टीचर्स हैं, उनकी सैलरी को ये डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमने जो बनाना है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट उसने क्या कहा हमें, टेकिंग क्लास इंटरवल साइज एज 5। इसमें नहीं, ये नहीं है। टेकिंग क्लास इंटरवल साइज ऑफ ₹100। इसमें इंटरवल साइज जो है, चलें हम इधर ही शो कर लेते हैं। एक्सरसाइज 6.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3। हमें इंटरवल साइज जो है वो गिवन है। इंटरवल साइज हमें ₹100 दिया हुआ है, इसको हमने यूज़ करना है। और आगे उसने हिंट में कहा कि आप क्लासेस जो हैं 450 टू 549, यानी इस तरह के आप क्लासेस बनाएंगे, 100 का गैप देंगे। अब डाटा जो है, डाटा हम पहले लिखते हैं, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट फर्दर सॉल्व करेंगे। 450 500, उसके बाद है 550 580, उसके बाद 670 1200, उसके बाद 1150 1120, उसके बाद 950 1130, उसके बाद 1230 890, उसके बाद 780 760, 670 880 890, उसके बाद है 1050 980, 970 1020 1130, उसके बाद 1220 एंड 760, नेक्स्ट 690 710 1120 760 एंड 1240 1240। ये हमारे पास डाटा गिवन है। हमने इसमें बनाना क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। ये हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और इसमें मैंने आपको बताया था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हुए हमें 3 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट जो है क्लास इंटरवल का होगा, क्लास लिमिट का होगा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी टेलीमार्क्स, उसके बाद फ्रीक्वेंसी। ये 3 कॉलम हम इसमें बनाएंगे। तो क्लास इंटरवल साइज है वो हमने 100 का लेना है। हिंट में उसने बताया कि आप स्टार लेंगे 450 टू 549। उसके मुताबिक आप स्टार्ट करना चाहें, आपकी मर्ज़ी। अदरवाइज़ आप अपनी क्लास में देखें मिनिमम वैल्यू कौन सी है। मिनिमम हमारे पास इस वक्त ये 450, नेक्स्ट ऑनवर्ड नहीं है, ये 450। और मैक्सिमम कितनी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 1230, उसके बाद ये 1240 है, यानी हमने 1240 तक जाना है। देखेंगे हम ज़रा किस तरह बनाएंगे। फर्स्ट बनाएंगे हम कॉलम क्लास लिमिट का, उसके बाद टेलीमार्क्स, उसके बाद नेक्स्ट हमारा कॉलम होगा फ्रीक्वेंसी का। इन 3 कॉलम्स के मिलने से हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर्म हो जाएगा। अब ज़रा देखेंगे, क्लास लिमिट 450 से हमने स्टार्ट लेना है, 100 का गैप, 450 टू 549, इसके दरमियान हमारे पास 100 का गैप है। फिर 550, नेक्स्ट 649, 650, 749, 750 अप टू 849, नेक्स्ट है हमारे पास 852 949,
इसके बाद 952 1049। इसके बाद नेक्स्ट होगा 1052 1149 और नेक्स्ट होगा 1152 1249। हमारा लास्ट जो मैक्सिमम नंबर है वो 1240 है, तो हमने 1240 तक देखना है कि वो उसमें आना चाहिए। इस क्लास में 1240 आ जाएगा, इससे आगे हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने क्लास लिमिट बना ली, 100 का गैप इसमें रखा। गैप वैसे भी चेक कर सकते हैं, कैसे बनेगा, 550 में से 450 माइनस करेंगे, 100 का गैप है। कोई सी दो कंसेक्टिव क्लासेस का डिफरेंस ले लें, 850 माइनस 750, तो ये हमारे पास गैप आ जाएगा 100। लेफ़्ट से देख लें या राइट से देख लें, जैसे 849 में से 949 में से 849 माइनस करेंगे तो यहाँ भी 100 का गैप है। ये हमने क्लास लिमिट बना ली है। नेक्स्ट टैली मार्क्स हैं। अब टैली मार्क्स लगाएंगे। 450 किधर आएगा, अब 450 इधर आ जाएगा, 500 भी इधर ही आएगा, 550 वो नेक्स्ट सेकंड क्लास में आ जाएगा, 580 इधर से इसी क्लास में, 670 वो हमारे पास नेक्स्ट क्लास में आएगा, 1200 ये आएगा लास्ट क्लास में। ये इधर टैली मार्क्स लगा दें। उसके बाद 1150 1120 है। अब 1150 भी लास्ट क्लास में आएगा, 1120 इससे पहले वाली क्लास में आ जाएगा, 950 1130 950 जो है वो इस क्लास में आएगा। उसके बाद 1130 वो भी हमारे पास लास्ट क्लास में आ जाएगा। उसके बाद 1230 890 1230 जो है वो आ जाएगा लास्ट क्लास में। उसके बाद 890 890 हमारे पास इस क्लास में आ जाएगा। उसके बाद 780 और 660 ये वाले दोनों में आ जाएंगे, 780 एंड 760 780 इसमें आएगा और 760 भी इधर आ जाएगा। उसके बाद 670 है 880 है, 670 इधर आएगा और 880 हमारे पास ये आएगा। फिर इधर से 890 1050 890 इधर आ जाएगा। उसके बाद 1050 वो सेकंड लास्ट क्लास में, 980 970 980 जो है वो इस क्लास में आ जाएगा, 970 980 है, 980 इधर नहीं आएगा, 980 नेक्स्ट क्लास की इधर आ जाएगा। उसके बाद है 970 वो भी हमारे पास इधर आएगा, 1020 1020 वो हमारे पास इस क्लास में आएगा, 1130 1220 1130 प्रीवियस सेकंड लास्ट क्लास, 1220 लास्ट क्लास, 760 690 760 जो है वो इस क्लास में आएगा। उसके बाद 690 वो हमारे पास इस क्लास में आएगा। उसके बाद 710 है 1120 710 इस क्लास में आ जाएगा। उसके बाद 1120 इधर फिर इसको क्रॉस करें। उसके बाद 760 है और 1240 760 इधर आ जाएगा और 1240 वो हमारे पास इधर आ गया। ये हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में टैली मार्क्स लगा लिए हैं। अब इनको काउंट करेंगे। अब ये हमारे पास 2 आ जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी, इधर ये भी 2, उसके बाद ये 4, उसके बाद ये भी 4 3 4, उसके बाद 5 और 5। इसका टोटल करें ज़रा, टोटल क्या बनेगा, 2 to the 4 8 12, ये हमारे पास आ जाएगा 15 19 और ये 29। ये मैं इधर साइड पे लिखने लगा हूँ। चलें इधर इसी के नीचे देख लें। हमारे पास ये जो डाटा गिवन था, डाटा था 30 टीचर्स का, 30 टीचर की सैलरी जो थी वो हमें गिवन थी, लेकिन हमारे पास फ्रीक्वेंसी 29। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कम होगी। फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब हमने कहीं ना कहीं टैली मार्क्स हैं वो गलत लगाए। ये टैली मार्क्स किसी एक जगह पे गलत लग गए, तो अब आपको क्या करना होगा, आपको पूरा क्वेश्चन जो दोबारा 1 by 1 दोबारा चेक करना है। सबसे पहले काउंट करेंगे कि क्या आपने डाटा सही लिखा था या गलत। डाटे में इशू था, 750 वैल्यू मिसिंग थी, 750 यहाँ लिख दी, इसका मतलब अब ये 30 होगी। जब आपके पास डाटा चेक हो जाएगा तो उसके बाद आपने देखना जो मिसिंग वैल्यू है वो किधर आनी है। अब 750 किस जगह पे आएगी, 750 इस पॉइंट पे आ जाएगी, तो इसका मतलब हम इसको कट करेंगे। अब ये 5 हो गया, इस 4 को हम क्या कर देंगे 5 हो जाएगा। अब अगर हम इसका टोटल करेंगे तो अब ये हमारे पास टोटल जो है ये 30 हो जाएगा। अब हमारी फ्रीक्वेंसी ठीक है, टैली मार्क्स सही लग गए, क्लास लिमिट जो भी है व्हाटएवर ये सही होगा, हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो अब ठीक हो गया। तो ये था इसमें, यानी आपको किसी भी पॉइंट के ऊपर कहीं मिस्टेक कर गए तो आपको यहाँ से अंदाज़ा होगा इस फ्रीक्वेंसी से। अगर सही आई तो इसका मतलब आपने सही किया, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक कर दी। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट किया, उम्मीद है समझ आ गई, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए।
ये हमारे पास एक मिस्टेक आई थी 750 बाई चांस आ गई, तो चलो ये भी अच्छा हो गया कि हमें अगर मिस्टेक आएगी तो क्वेश्चन को किस तरह हैंडल करना है। तो ये हमने इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दी। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। जी एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4 है। द फॉलोइंग डाटा शोज द डेली लोड शेडिंग ड्यूरेशन इन आवर्स इन 30 लोकेलिटीज़ ऑफ अ सर्टन सिटी। एक ख़ास सिटी में जो है 30 लोकेलिटीज़ के जो है उसमें जो है आवर्स का ड्यूरेशन लोड शेडिंग का वो हमें गिवन है। उसने रिक्वायर क्या किया हमसे, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनानी ऑफ द लोड शेडिंग। अब इसी तरह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बननी, जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड माइंड में आए या पूछा जाए तो आपके फ़ौरन माइंड में आना चाहिए कि हमें 3 चीज़ें बनानी। इसमें क्लास लिमिट बनेगी, उसके बाद टैली मार्क्स लगेंगे और साथ में इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी जाएगी। नेक्स्ट क्या होगा, टेकिंग 2 आवर्स एज क्लास इंटरवल साइज। अब क्लास इंटरवल साइज जो है वो हमने क्या लेना है, इसमें 2 आवर्स लेना है। क्लास इंटरवल हमारे पास क्या होगा, ये 2 होगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और जो डाटा गिवन है वो नीचे उसने शो किया है। ए पार्ट में उसने इसके नीचे और भी पूछा है। ए है फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स। ये हम जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे तो वहाँ इसका आंसर मिल जाएगा आपको। ए पार्ट भी देखेंगे और बी भी है इसका, फाइंड द लीस्ट लोड शेडिंग इंटरवल, तो लीस्ट को भी हम बाद में देखेंगे। अभी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना। उसके लिए हम डाटा लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो डाटा गिवन है वो ज़रा देख लें। 6 12 5 7 6 12 5 7, उसका 8 3 6 7 8 3 6 7 आ गया। उसके बाद 10 2 14 11 10 2 14 11 12 8 6 8 12 8 6 8, उसके बाद 9 7 11 9 7 11, उसके बाद 6 9 12 6 9 12 13 10 14, उसके बाद 7 6 10, नेक्स्ट है 11 14 और 12। ये हमारे पास डाटा गिवन है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है हमने। रिक्वायरमेंट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसके लिए हमें 3 कॉलम बनाने होंगे। फर्स्ट कॉलम जो होगा वो होगा हमारे पास क्लास लिमिट का। एक पॉइंट यहाँ हम और डिस्कस करेंगे, इसको आप ज़रा तवज्जो से देखेंगे। टैली मार्क्स है और नेक्स्ट जो है हम इसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। ये हमने टेबल बनाना है। क्लास इंटरवल साइज हमारे पास 2 है और यहाँ उसने हमें हिंट नहीं दिया। जी हिंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू देखेंगे। हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या है, इसमें मिनिमम है हमारे पास 2। उसके बाद जी मिनिमम 2 है और मैक्सिमम देख लें, मैक्सिमम ये 14। उसके बाद जी मैक्सिमम 14 है। इट मीन हमने 2 से स्टार्ट लेना है और 14 तक जाना है। अब इसमें क्लास लिमिट साइज 2 का कैसे बनेगा, 2 to 3। अब जो नया पॉइंट है वो क्या है, क्लास लिमिट जो है ये हमेशा इंक्लूसिव मेथड में आएगी। इंक्लूसिव मेथड का मतलब ये है इसमें लोअर क्लास लिमिट भी इन्वॉल्व होगी, अपर क्लास लिमिट भी इसमें इन्वॉल्व होगी। अब 2 भी आएगा 3 भी आएगा, ये 2 और ये 3, तो क्लास इंटरवल साइज हमारे पास 2 का होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या बनेगा, 4 to 5, इसमें 4 भी आएगा 5। उसके बाद 6 to 7 8 to 9 10 to 11 12 to 13 14 to 15। मैक्सिमम वैल्यू 14 थी तो हम यहाँ 15 तक जाएंगे, इससे आगे क्लासेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 का गैप ले लिया। वैसे भी चेक करना तो मैंने आपको बताया था इन दो को माइनस करें, 4 - 2
ये 2 आ जाएगा। ये इधर से माइनस कर लें तो इधर भी हमारे पास 5 - 3 2 आ जाएगा। तो ये वे है इसको चेक करने का कि हमारे पास क्लास इंटरवल क्या सही आया या गलत। किसी और क्लास को देख लें, 10 - 8 ये भी 2 है, 11 - 9 करें ये भी 2 आएगा। तो ये क्लास इंटरवल साइज जो है हमारे पास 2 ले लिया हमने। अब ज़रा टेली मार्क्स लगाएं, इसमें यहाँ से 6 आ जाएगा। अब ये थर्ड क्लास में आ जाएगा, 12 सेकेंड लास्ट, उसके बाद 5 है, सेकेंड में 7 आ जाएगा, उसके बाद 8 आ जाएगा, 3 6 आ जाएगा, ये 3 है और इधर से 6 आ जाएगा, 7 10 7 10, उसके बाद 2 14, उसके बाद 11 12 11 और ये 12, 8 6 8 8, ये 6 और ये 8 9 7 11 9, उसके बाद ये 7 और उसके बाद ये 11 6 9 12 6, उसके बाद ये 9 और ये 12, उसके बाद 13 10 14, ये आ जाएगा 13, उसके बाद ये 10 और ये 14, उसके बाद 7 6 10 आ जाएगा 7, उसके बाद 6 भी इधर आएगा और 10 ये इधर आ गया, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 11 14 और 12 ये आ गया। अब इसको ज़रा काउंट करके लिखेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2, इधर से 1, इधर से 5 + 4 9 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगी। इसका टोटल ये 2 3 12 17, ये 23 और ये हमारे पास आ जाएगा 28 31। ये टोटल हमारे पास आ जाएगा 31। अगर आप डाटा को काउंट करें तो हमारे पास ये डाटा 31 लोकेलिटीज़ का है। ये जो है बुक में उन्होंने 30 यूज़ किया, तो आप इसको 31 कर लेंगे जिनके पास ओल्ड बुक्स हैं। न्यू बुक्स में ये 31 ही है, तो आप इसकी ज़रा करेक्शन कर लेंगे। तो ये हमने इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारे पास कंप्लीट हो गया, क्लास लिमिट आ गई, टेली मार्क्स आ गया, फ्रीक्वेंसी। एक नया पॉइंट हमने क्या देखा, इंक्लूसिव मेथड का। इसमें ये जो लोअर और अपर क्लास बाउंड्रीज हैं ये इन्वॉल्व होंगी, ये पॉइंट आपने माइंड में रखना। उसके बाद नेक्स्ट इसने कुछ हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। पार्ट ए है, ए में क्या पूछ रहे हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स। मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स। अब ज़रा आ जाए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे। ये जिसको हमने क्लास लिमिट का, बेसिकली हमारे पास आवर्स हैं, लोड शेडिंग आवर्स हैं। अगर आप यहाँ मेंशन करें तो ये लोड शेडिंग आवर्स हैं। और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारे पास लोकेलिटीज़ हैं, यानी किन किन एरियाज़ फैमिलीज़ में जो है ये लोड शेडिंग हो रही। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे वो 9 है। आप 9 के सामने देखें, 9 के सामने जो है कौन से हमारी क्लास बनेगी, ये बनेगी 6 to 7। मोस्ट फ्रीक्वेंट का मतलब ये होता है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला जो यानी एरिया है वो हमारे पास ये है 9। अब 9 पे हमारे पास आवर्स कितने बन रहे हैं, ये 6 to 7 आवर्स जो हैं ये हमारे पास लोड शेडिंग के हैं 9 लोकेलिटीज़ के ऊपर। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट के अंदर जो आवर्स का क्लास इंटरवल आएगा वो 6 to 7 आ जाएगा। ये पार्ट ए हो गया इसका। पार्ट बी में उसने क्या कहा, पार्ट बी में देख लें, फाइंड द लीस्ट लोड शेडिंग इंटरवल। लीस्ट क्या बनेगा, लीस्ट लोड शेडिंग इंटरवल्स, या आर्स। इंटरवल भी लिख सकता है, आर्स भी लिख सकता है। अब लीस्ट लोड शेडिंग कौन सा है, ये 1 वाला, ये सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला जो है ये हमारे पास लीड लोड शेडिंग इंटरवल होगा। इसके सामने देख लें कौन सा इंटरवल बन रहा है, वो बनेगा 4 to 5। ये हमारे पास बी का आंसर आ गया, 4 to 5। ये हमारा क्वेश्चन जो है 4 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है समझ आ गया, इसमें कोई इशू नहीं है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास हिस्टोग्राम का है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का है। हमारे पास जो डाटा गिवन है वो ग्रुप डाटा का है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना हुआ है, उससे हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनानी, हिस्टोग्राम बनानी कैसे बनानी, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज इसको देखें, समझें, कोई होगा तो हम इसे डिस्कस करें। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट इसे देखें और इसे समझें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।